कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां जमीन के नीचे अरबों डॉलर का तेल हो लेकिन लोगों की थाली खाली हो, जहां राष्ट्रपति महलों में भाषण दे और जनता कूड़े से खाना खोजे। वेनेजुएला, जिसे कभी लैटिन अमेरिका का स्वर्ग कहा जाता था, आज दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और राजनीतिक संकटों में से एक बन चुका है। और अब रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। This is the most dramatic military strike of Trump's second term. Within hours, US forces attacked a wide range of targets, from key military sites to air bases to even the country's main port. The capital, Caracas, looked like a war zone. There was fire and smoke in the sky and chaos on the streets. And Venezuelans captured all of it from their rooftops and their balconies. Here is how the US forces captured Venezuelan President Maduro. प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे देखते हैं क्या इंसिडेंट हुआ है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है। 1970 और 80 के दशक में तेल ने इस दुनिया को अमीर बना दिया। सरकारी नौकरियां, सब्सिडी, मुफ्त सुविधाएं, सब कुछ तेल के पैसे से चलता था। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हुई। पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वो था तेल। जब तेल गिरा तो पूरा देश गिरने लगा। 2013 में सत्ता संभालते हैं निकोलस मादुरो। तेल की कीमतें गिरती हैं लेकिन खर्च और भ्रष्टाचार कम नहीं होता है। सरकार नोट छापती है, नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन, दुनिया की सबसे खराब महंगाई, लोगों की सैलरी एक कप कॉफी के बराबर रह जाती है, बिजली कटौती आम बात बन जाती है, जहां पानी हफ्तों नहीं आता है, अस्पताल में ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के होने लगता है। यह आर्थिक संकट नहीं था, यह थी इंसानी त्रासदी। जब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग देश छोड़ने लगे। आज तक करीब 70 से 80 लाख वेनेजुएला वासी देश से बाहर जा चुके हैं। कोलंबिया, पेरू, ब्राजील, अमेरिका, हर जगह शरणार्थी। यह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा पलायन संकट बन गया। 2024 का चुनाव लोगों के लिए आखिरी उम्मीद था। विपक्ष एकजुट होता है। एडमुंडो गोंजालेस सामने आए, मतदान हुआ, लोगों ने लाइनें लगाई, लेकिन नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। सरकारी चुनाव आयोग मादुरो को विजेता घोषित करता है, जबकि स्वतंत्र आंकड़े विपक्ष की जीत दिखाते हैं। लोगों को लगा उनका वोट चुरा लिया गया है। देश भर में प्रदर्शन भड़क उठते हैं। सरकार जवाब देती है डंडों से, गोलियों से और गिरफ्तारियों से। 2000 से ज्यादा लोग जेल में, पत्रकार, छात्र, नेता, कोई सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन टुन टुन स्टार्ट होता है। रात में दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। डर अब कानून बन चुका था। अमेरिका लंबे समय से मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता रहा है। आरोप ड्रग्स कार्टेल से संबंध, तानाशाही शासन, मानवाधिकार उल्लंघन। 2025 में टकराव खुलकर सामने आता है। अमेरिका तेल टैंकर जब्त करता है, ड्रग्स ले जा रही नावों पर हमले करता है। संदेश साफ, अब पीछे हटने का वक्त खत्म। 3 जनवरी 2026 रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकस में अचानक धमाके होते हैं। सैन्य ठिकाने निशाने पर, बिजली और इंटरनेट बंद। कुछ ही देर में दुनिया को हिला देने वाली खबर आती है। दावा किया जाता है निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका बलों की हिरासत में है। 30 मिनट में सालों की सत्ता ढह जाती है। मादुरो की उपराष्ट्रपति आपातकाल घोषित करती हैं। सेना अलर्ट पे, सीमाएं बंद, विपक्ष जश्न मनाता है, लेकिन आम नागरिक डरे हुए हैं क्योंकि इतिहास गवाह है जब सत्ता अचानक गिरती है तो अराजकता जन्म लेती है। कुछ देश कहते हैं तानाशाही खत्म हुई है, कुछ कहते हैं संप्रभुता कुचली गई है। चीन, रूस, ब्राजील विरोध में यूरोप संयम का अपील करता है। दुनिया फिर से 2 खेमों में बढ़ती दिख रही है और वहां से विस्थापित हुए शरणार्थी भी इस बात का जश्न मना रहे हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी यूएस के गिरफ्त में है। लगता है वेनेजुएला एक नई कहानी लिखने वाला है, लेकिन सवाल यह है क्या बंदूक लोकतंत्र ला सकती है या फिर हर विदेशी दखल एक नया घाव बनता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।